गोल्डन दास एक चमकता हुआ सितारा है, जिसे रोकने के लिए यहाँ का जितना भी छोट संगठन सब है, जिसको नाम नहीं बताया जा सकता है, वही लोग इसको माने रोका जा रहा है, लेकिन ये उसको उल्टा इफेक्ट पड़ गया। रोकना था लेकिन ये तो और स्टार्ट हो गया। 307 भी लगाया गया है। क्या पुलिस प्रशासन कहीं पर यह प्रूफ कर पाई, कहीं पर भी साबित कर पाई कि 307 आखिर क्यों लगाया? क्या पुलिस प्रशासन, वो जो थाना प्रभारी है, क्या थाना प्रभारी पढ़ के आया है या पैसा घूस देकर वो थाना प्रभारी बना है? उसको ठीक से कानून का ज्ञान नहीं है। मोनू प्रशासन को कहीं से भी मारने का औचित्य नहीं है, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा गोल्डन दास को इतना मारा गया है, इतना टॉर्चर किया गया है कि उनका सर फटा हुआ है, बाएं हाथ में प्लास्टर लगी हुई है, दाहिने हाथ का हड्डी टूटा हुआ है, बाएं पैर का हड्डी टूटा हुआ है। राइफल के कुंदा से इतना ज्यादा मारा गया है किडनी पर कि काफी ज्यादा स्क्रैचेज हैं। और जब उनको इलाज के लिए ले जाया गया और जब मेडिकल के लिए जब जज के सामने अपना बात जब रख रहे थे गोल्डन दास, तो यहाँ पे रखे गोल्डन दास अपना बात को रखे यहाँ पर, और जब फिर पुलिस वाले द्वारा जब जेल पहुंचाने के क्रम में फिर रास्ते में उनको पुलिस वाले के कारण सभी पुलिस वाले बदनाम हो रहे हैं। और गोल्डन दास के कारण ऐसा हुआ कि यहाँ के आईजी का तबादला होना पड़ गया, और यहाँ के आईजी जो शिवदीप लांडे, उनका तबादला हुआ। ये गोल्डन दास की वजह से हुआ? जी बिल्कुल, गोल्डन दास की वजह से शिवदीप लांडे का यहाँ से तबादला किया गया। रिहाई कब होगी? रिहाई देखिए, हम लोग तो उम्मीद है। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में है, जहां पर बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के केस को ये तमाम वकील जो कैमरे में आपको दिख रहे हैं, ये तमाम केस जो है गोल्डन दास को केस को देख रहे हैं। क्या कुछ गोल्डन दास के मामले में अभी अपडेट है, सारा जो है जनतंत्र खबर बात करके इन लोगों से आपको उन तमाम खबरों को बताएगा जो गोल्डन दास से संबंधित जो रिसेंटली खबर है। क्योंकि गोल्डन दास की जो है बीते दिनों पेशी थी, और पेशी में गोल्डन दास ने जिस तरीके से बयान दिया है, उस बयान को लेकर भी काफी जो है हलचल मचा हुआ है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मिथिलेश कुमार नाम हुआ। तो गोल्डन दास का केस आप ही देख रहे हैं? जी जी। तो गोल्डन दास के केस में अभी क्या अपडेट है, कहाँ किस शीर्ष पर पहुंचा है गोल्डन दास का केस? पारू 276-24 का जो कांड संख्या है, उसमें एडीजे 11 साहब के यहाँ पर डायरी आ चुकी है, केस ऑर्डर पर है, जल्द ही उनका रिहा होगा। गोल्डन दास को आप वीडियो में बताते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें जबरदस्ती जो है मारा गया है। कौन मारा है गोल्डन दास को? गोल्डन दास को पिटाई करने के लिए, जैसे गोल्डन दास ने बताया कि हमको एएसपी महोदय और पारू थाना के थाना अध्यक्ष और उनके टीम के द्वारा मारपीट किया गया, जिसमें उनका सर फटा हुआ है। सर पर क्या चीज से प्रहार किया गया कि 5 टका लगा हुआ है। उसके बाद बाएं हाथ का फ्रैक्चर है जो प्लास्टर हुआ है, दाहिने हाथ का हड्डी फटा हुआ है, पैर का हड्डी बाहर निकला हुआ है, और बंदूक के कुंदा से जो मारा गया किडनी पर, उसमें पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जख्म अभी तक ताजा ही है। जज साहब को बोला गया, जज साहब पूरा वो अपने तरह से जांच करके और रिपोर्ट देंगे। रिकॉर्ड देखने का चीज है उसमें जी। तो गोल्डन दास के पिटाई करने वाले में कौन कौन है? गोल्डन दास के द्वारा बताया गया कि यहाँ से कैदी वाहन में ले जाया गया, रिमांड जेल भेजने के क्रम में हमको पीटा गया। तो मुजफ्फरपुर हत्याकांड में ऐसा गोल्डन दास के द्वारा क्या कर दिया गया जिसकी वजह से गोल्डन दास को ये तमाम प्रताड़नाएं झेलना पड़ रहा है? गोल्डन दास एक चमकता हुआ सितारा है, जिसे रोकने के लिए यहाँ का जितना भी छोट संगठन सब है, जिसको नाम नहीं बताया जा सकता है, वही लोग इसको माने रोका जा रहा है, लेकिन ये उसको उल्टा इफेक्ट पड़ गया। रोकना था लेकिन ये तो और स्टार्ट हो गया। यही चीज है। और झूठा केस बना करके, सेम केस में झूठा केस बना करके गोल्डन दास को पारू 277 में रिमांड कर दिया गया है, और उनका साथी जितना भी पकड़ा है सबको रिमांड कर दिया गया उसमें। पुलिस के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें गोल्डन दास को ये बताया गया था कि उग्र भाषण दिए, इनके समर्थक तोड़फोड़ करने लगे, तो पुलिस ने साबित किया है। जब गोल्डन दास ने उग्र भाषण दिया तो उसका वीडियो करे, मैं एफआईआर करूंगा गोल्डन दास पर, उसका सबूत दे, मैं खुद एफआईआर करने को तैयार हूँ, मैं उस पर मुकदमा करूंगा, लेकिन दे तो पहले। और अभी तक रूपा हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया ही नहीं, तब तक एसपी साहब को सारा चीज मालूम हो गया कि क्या क्या हुआ है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तो है नहीं, उसमें एक लाइन में काटा हुआ है। तो डॉक्टर साहब को दिमाग काम नहीं कर रहा था या दारू पिए होंगे कि फाइनल रिपोर्ट जब बनता है उसमें काट छाट होता नहीं है। और काट कैसे दिए, ये तो ट्रायल का जब गवाह में उनको बुलाएंगे तब उनसे पूछा जाएगा ये बात। तो आपको क्या लगता है, रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई है? खूब अच्छी तरह से छेड़छाड़ किया गया है। तो इसके लिए जो पुलिस प्रशासन, वीडियो में देखा जा रहा था कि वो खुद जो है बाइक पर जो है लाठी से मार कर उसको तोड़ने का काम कर रहे थे, तो क्या ऐसे पुलिस पर जो शिकंजा कसेंगे आप लोग? जी हाँ, हाई कोर्ट में रिट फाइल हो गया है। बहुत जल्द एसपी साहब इसका
पूरा जवाब देंगे कि पुलिस वाले को किसने बोला और पुलिस वाले किस कानून के तहत गाड़ी को तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये एसपी साहब को जवाब देंगे अपना हाई कोर्ट में। गोल्डन दास की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से माफीनामा का वीडियो आया, अपने ही व्यक्ति को अपने खिलाफ में माफीनामा इस तरीके से देने का प्रावधान है क्या? अब गोल्डन दास मजबूरी में, कहावत है कि मरता क्या नहीं करता है, डूबते को तिनका सहारा होता है। उसमें एक आदमी अगर उसको कान पकड़ लेने से 15-16 आदमी का जान बच जाता है तो गोल्डन दास ने कान पकड़ लिया, नहीं तो उसको चौरस और गांजा में उसको जेल भेज दिया जाता है, आराम से लाकर भी जेल भेज दिया जाता है। तो कब तक उम्मीद करे जो गोल्डन दास के चाहने वाले हैं कि गोल्डन दास की कब तक रिहाई होगी? बस छठ बाद बहुत जल्द खुशखबरी सुनाएंगे इस चीज का। जी जी जी। एक और एडवोकेट हैं, क्या नाम है सर आपका? जी सुशील कुमार। गोल्डन दास के मामले में क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए, ये आप कहीं से भी जिस समय घटना हुई 18 अगस्त की बात जो बताई जा रही है गोल्डन दास के द्वारा वहाँ पे कि उसके द्वारा घटनाक्रम किया है, कहीं एक भी वीडियो ऐसा बताइए जिसमें गोल्डन दास या उसके समर्थक द्वारा तोड़फोड़ की गई। लेकिन एक वीडियो ऐसा प्रचलित हो रहा है या वायरल है जिसमें पुलिस खुद अपने डंडे से मोटरसाइकिल को, महिंद्रा पिकअप को, सभी को तोड़फोड़ कर रही है, जिसका वीडियो बजाते न्यूज में चल रहा है। और जो इस खबर को चलाया गया, एसएसपी के द्वारा एक प्रेस रिलीज कर कहा गया कि जो गलत खबर चलाए हैं उन पर एफआईआर की जाएगी। जितने भी न्यूज चैनल वाले थे वो सारा के सारा जो वीडियो था उसको डिलीट कर दिया गया। गोल्डन दास का जो बचाव का जो प्रूफ था, जो गोल्डन दास के पक्ष में जो न्यूज था, वो सब डर के मारे वो हटा दिए। गोल्डन दास यहाँ पर ना विधायक का चुनाव लड़ने आया था, ना ही सांसद का चुनाव लड़ने आया था। गोल्डन दास एक जिसके साथ जो घटना घटी, जो प्रताड़ित हुई रूपा, उस रूपा के न्याय के लिए यहाँ पर, और कोई भी इतना कोई बड़ा शक्तिशाली या कोई इतना बड़ा ये नहीं हो सकता वो सांसद और विधायक या कुछ भी कि यहाँ पर आके दंगा करे और पुलिस प्रशासन से पंगा ले। वो अपने समर्थक के साथ यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए, और तब यहाँ पे वो गोल्डन दास यहाँ पे अपने समर्थक के साथ पहुंचे थे। मगर यहाँ पर एक राजनीतिक रूप के तहत, एक षड्यंत्र के तहत एक रूप दे दिया गया, और इसमें बहुत सारे मतलब नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए गोल्डन दास पर झूठा ब्लेम लगाकर, और पुलिस प्रशासन अपना गर्दन बचाने के लिए गोल्डन दास पर झूठा एफआईआर करके माफी करवाने पर मजबूर किया। आप नेता का नाम ले रहे हैं, तो गोल्डन दास को फंसाने के पीछे नेताओं लोगों की साजिश? जी जी बिल्कुल, नेता की भी साजिश है, और नेता के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने जो किया वो तो आपके आंख के सामने है। और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को क्या दिक्कत है फिर गोल्डन से? पुलिस प्रशासन अब देख रही थी गोल्डन दास तो पकड़ा गया है, तो अपना गर्दन बचा सो कैसे? कहीं पर भी जब भी होता है नया बीएनएस जो कानून लागू हुआ है, नया बीएनएस कानून कहता है कि जब आप जांच करते हैं तो जांच के समय आपको वीडियो करना है। अगर किसी का आप साक्ष्य यानी बयान लेते हैं तो उसका वीडियो करना है। क्या पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया? ऐसा कुछ नहीं किया। और ये जो 276 केस जो किया गया पारू थाना कांड संख्या, उसमें 307 भी लगाया गया है। क्या पुलिस प्रशासन कहीं पर यह प्रूफ कर पाई, कहीं पर भी साबित कर पाई कि 307 आखिर क्यों लगाया? क्या पुलिस प्रशासन वो जो थाना प्रभारी है, क्या थाना प्रभारी पढ़ के आया है या पैसा घूस देकर वो थाना प्रभारी बना है? उसको ठीक से कानून का ज्ञान नहीं है मोनू कुमार को। थाना प्रभारी जो है वो झूठा एलिगेशन लगा करके मोनू कुमार, और तब झूठा आप जब बीएनएस की धारा देखेंगे और आईपीसी की धारा जब आप देखेंगे तो झूठा उसमें धारा लगाया गया है। और आप खुद एफआईआर पढ़ सकते हैं, एफआईआर का कॉपी है मेरे पास, हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। इसमें लगाया गया है धारा, बीएनएस की धारा इसमें लगाया गया है 191 का 3, और इसमें है आपका 191 2, 190, 126 2, 115 2, 121 1, 121 2, 109, जो कि आईपीसी 307 को बीएनएस 109 में किया गया है। क्या बताएंगे पुलिस प्रशासन को? बताएगा पुलिस प्रशासन के द्वारा यह बताया जाएगा कि 307 आखिर क्यों लगा है? कहीं से इंजरी रिपोर्ट, कहीं से मारपीट, कहीं से सर फूटा हुआ, कहीं से टूटा हुआ, कोई पुलिस प्रशासन या आम आदमी का कहीं से नहीं है। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है जी, कोई प्रूफ नहीं हुआ है। पूरी झूठा और झूठा केस है, और गोल्डन दास को अंदर करने की एक साजिश है। लेकिन गोल्डन दास यहाँ पर न्याय के लिए आया था, न कि यहाँ पे मारपीट करने के लिए आया था, ना ही दंगा करने के लिए। और गोल्डन दास ना यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आया था, ना ही संसद का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उसके वो झूठा मूठा केस में बेबुनियाद तरीके से षड्यंत्र रचकर, और इसको कुछ वहाँ पे उससे न्याय के जो गोल्डन दास वहाँ पे न्याय दिलाने के लिए आते, उस न्याय को न्यायिक प्रक्रिया से हटकर एक राजनीतिक रूप दे दिया गया। गोल्डन दास को जिस तरीके से पिटाई की गई है, कितना सही और कितना गलत है न्यायिक रूप से? न्यायिक रूप से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन को कहीं से भी मारने का औचित्य नहीं है, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा गोल्डन दास को इतना मारा गया है, इतना टॉर्चर किया गया है कि उनका सर फटा हुआ है,
बाएं हाथ में प्लास्टर लगी हुई है, दाहिने हाथ का हड्डी टूटा हुआ है, बाएं पैर का हड्डी टूटा हुआ है। राइफल के कुंदा से इतना ज्यादा मारा गया है किडनी पर कि काफी ज्यादा स्क्रैचेज हैं। और जब उनको इलाज के लिए ले जाया गया और जब मेडिकल के लिए जब जज के सामने अपना बात जब रख रहे थे गोल्डन दास, तो यहाँ पे रखे गोल्डन दास अपना बात को रखे यहाँ पर। और जब फिर पुलिस वाहिनी द्वारा जब जेल पहुंचाने के क्रम में फिर रास्ते में उनको पीटा गया। अच्छा, बयान देने के बाद तो कल जो पेशी हुई है, 2 दिन पहले जो पेशी हुई है 277 में जो रिमांड में जो लिया गया है, जिसमें पेशी हुई है, उसने फिर जज साहब के सामने उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो इस बार उनको मेडिकल करवा कर और इस बार सही से ले जाया गया है। लेकिन पिछले बार जिस समय कस्टडी हुई थी 19 अगस्त को, उस दिन यहाँ पर जज सामने मुंह खोलने के बाद भी उनको रास्ते भर पीटते हुए तब जेल में ले जाया गया है और ठीक से सही से इलाज नहीं किया गया है। इतनी बर्बरता जो है पेश कर रही है पुलिस। इसके लिए हम मानवाधिकार का हम सहयोग लेंगे, मानवाधिकार के पास हम जाएंगे। हर आदमी का अपना एक हक है, अधिकार है। पुलिस प्रशासन को ये कौन सा दे दिया? ये कानून न्यायिक प्रणाली खत्म हो रही है क्या, जो पुलिस प्रशासन अपने हाथ में कानून ले रही है? और कुछ एक पुलिस वाले के कारण सभी पुलिस वाले बदनाम हो रहे हैं। और गोल्डन दास के कारण ऐसा हुआ कि यहाँ के आईजी का तबादला होना पड़ गया और यहाँ के आईजी जो शिवदीप लांडे, उनका तबादला हुआ। ये गोल्डन दास की वजह से हुआ? जी बिल्कुल, गोल्डन दास की वजह से शिवदीप लांडे का यहाँ से तबादला किया गया। और आईजी के जो तबादला है वो गोल्डन दास की वजह से कैसे हो? जी बिल्कुल, गोल्डन दास के केस में ये जो एक आप यहाँ वहाँ के पारू के विधायक हैं अशोक सिंह, उनका एक स्टेटमेंट था कि हम सत्ता पक्ष में हैं और सत्ता पक्ष में हम रहते हुए हम बहन रूपा को न्याय दिलाएंगे। अगर बहन रूपा को हम न्याय नहीं दिला पाते हैं तो मैं सत्ता से मैं हट जाऊंगा, मेरी कुर्सी रहे या न रहे। मैं 20 साल से विधायक हूँ, लेकिन मैं रूपा बहन के लिए मैं सड़क पर उतरने का काम करूंगा। वो वीडियो है मेरे पास। अब आप ही बताइए, वहाँ की जो महिला के स्टेटमेंट थी जो न्यूज वाले चला रहे थे कि उसका स्तन काट दिया गया प्राइवेट पार्ट में, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये न्यूज के द्वारा कि स्तन काट दिया गया प्राइवेट पार्ट में, उसका धैंचा का लकड़ी डाल दिया गया। ये न्यूज से पहले चल रहा, 18 तारीख से पहले चल रहा था, 19 तारीख से पहले चल रहा था। लेकिन जो गोल्डन दास गिरफ्तार हुआ, ये सारा स्टेटमेंट खत्म हो गया, सारे न्यूज वाले हटा दिए उसको, दूसरा स्टैंड हो गया। मतलब केस को एक नया रूप दे दिया गया कि यहाँ पे हत्या ही नहीं हुई, यहाँ पे बलात्कार ही नहीं हुई है। जबकि एफआईआर जो किया गया है लड़की के द्वारा, प्रीता के द्वारा, उसमें डायरेक्ट साफ लिखा गया हुआ है कि उसके घर में जो दोषी है हाथ खींच कर लड़की को घर से, उसके माँ बाप के सामने में उसके घर से खींच कर ले गया है। तो क्या ये ब्लेम झूठा हो गया? ये ब्लेम नहीं हुआ। यहाँ पे नया रूप दे दिया गया, नया तरीका दे दिया, केस को मोड़ दे दिया गया नया। जब गोल्डन दास जब गिरफ्तार हो गया तो केस को नया मोड़ दे दिया गया। और यहाँ तक कि आईजी जो वामन राव शिवदीप लांडे हैं, उन्होंने अपने फेसबुक के खुद अपने पर्सनल आईडी से पोस्ट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। उसके बाद एसएसपी ने एक प्रेस रिलीज निकाला कि जो भी खबर चला रहे हैं ऐसे अफवाह की और ऐसे गलत खबर की, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको नोटिस भेजा जाएगा। सारे जो यूट्यूबर चैनल थे न्यूज वाले, जितना जो फेसबुक के चैनल थे, जो पेज वाले, वो सब ने अपना है सो डिलीट कर दिया, वीडियो डिलीट कर दिया, कोई प्रूफ ही नहीं बचा। मगर फिर भी अब धीरे धीरे ऐसा वीडियो आ रहा है और मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो जिसमें मैं दिखाऊंगा कि पुलिस प्रशासन खुद अपने डंडा से खुद लगातार है सो गाड़ी पे डंडा बरसा रही है, खुद तोड़फोड़ कर रही है, उसका वीडियो है। तो न्याय पे सबको भरोसा है, न्याय प्रणाली जो है, न्यायिक प्रक्रिया जो है, उस पर सबको भरोसा है। और हम लोग कानून को मानने वाले हैं, कानून के साथ चलने वाले हैं और कोर्ट पे पूरा भरोसा है। पुलिस प्रशासन पर जांच करे कोर्ट, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे गोल्डन दास ही क्यों ना हो, चाहे उनके समर्थक ही क्यों ना हो, या पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पे कार्रवाई करें। अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो गोल्डन दास को बाइज्जत रिहा किया जाए। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, आज कोर्ट में बहस थी, क्या कुछ अपडेट है कोर्ट का? आज 277 में रिजेक्ट हुआ मजिस्ट्रेट के द्वारा और 276 जो कांड संख्या है उसमें केस ऑर्डर पर है। शाम तक पता चलेगा क्या हुआ उसमें। रिहाई कब होगी? रिहाई देखिए, हम लोग तो उम्मीद है कि दुर्गा पूजा से पहले, धनतेरस के दिन सब नया नया धन खरीदता है अपने हिसाब से। हमारे लिए तो धनतेरस और बहुत सारे लोगों के लिए धनतेरस गोल्डन दास ही हैं। वो बाहर आ जाए तो उससे बड़ा धन क्या होगा। गोल्डन दास अपने समाज के लिए, और हमेशा सिर्फ अपने ही समाज के लिए क्या, वो पूरे मतलब कि एक ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ये, गोल्डन दास हमेशा सबके लिए खड़ा रहा है। उसका आप आए दिन उदाहरण आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो, फेसबुक पर, गूगल पे नाम डालने पर उनका अच्छे अच्छे कारनामे का वीडियो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुजफ्फरपुर में एक अलग रूप दे दिया गया गोल्डन दास को। चलिए देखिए, ये वही दो वकील हैं जो गोल्डन दास के, जो पारू में जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ और जिस तरीके से गोल्डन दास को फंसाने का काम किया गया, उनके केस को मुजफ्फरपुर में ये दोनों ही एडवोकेट देखने का काम कर रहे हैं। पूरी अपडेट गोल्डन दास की घटना को बताने का काम किया है। गोल्डन दास कब रिहा होंगे इसकी भी इन्होंने जानकारी दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट